नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और अगर आपने यह प्रश्न कर लिए तो आपके किसी भी एग्जाम में आभूषण एवं वेशभूषा से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने, कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने गर्दन, कमर, कलाई या पाँव। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, कंदोरा पहना जाता है कमर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा एक आभूषण महिलाओं द्वारा पैर में नहीं पहना जाता है? ऑप्शन है आपके नेवरी, कातरियो, बिछुड़ी या हिरना में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन सा आभूषण पैर में नहीं पहना जाता है? तो दोस्तों, कातरियो जो होता है वह पैर में नहीं पहना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, खाच कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने कान, कमर, बाह या पाँव। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, खाच कहाँ पहना जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, खाच पहना जाता है बाह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने कमर, गला, बाजू या हाथ में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, बंगड़ी कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों, बंगड़ी पहना जाता है हाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टोडर आभूषण है। ऑप्शन है आपके सामने महिलाओं के गले का आभूषण, महिलाओं की कमर का आभूषण, पुरुष की पगड़ी का आभूषण या पुरुषों के पैर का आभूषण। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, टोडर कहाँ का आभूषण है? तो दोस्तों, टोडर पुरुषों के पैर का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से हाथ का आभूषण नहीं है। जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने बीठी, कुड़क, पासो या भंवर कड़ी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, निम्न में से हाथ का आभूषण नहीं है। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, इनमें से हाथ का आभूषण कौन नहीं है? तो दोस्तों, पासो जो है वह हाथ का आभूषण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कोकरू, पीपल पान, एरंग पत्तो आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने नाक, कान, गला या सिर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, कोकरू, पीपल पान, एरंग पत्तो आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये आभूषण कान में पहने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? सटका या चटका। जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने गला, कमर, नाक या पैर। जल्दी से उत्तर दीजिए, चटका या सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो दोस्तों, चटका कमर का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन है आपके सामने बोर या बोरला, नथ, बिछिया या टड्डा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, इनमें से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण। तो दोस्तों, सिर पर पहना जाता है बोर या बोरला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रखड़ी किस अंग का आभूषण है? ऑप्शन है आपके सामने कमर, हाथ, गला या सिर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, रखड़ी किस अंग का आभूषण है? तो दोस्तों, रखड़ी सिर का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पैर में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? ऑप्शन है टनका, हिरना, पैंजनी, हंसली, सुरलिया, बाली, करगनी, कड़ा, बंगड़ी, मौली, सुरमा या और बंगड़ी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, इनमें से पैर में पहने जाने वाले आभूषण का समूह कौन सा है? तो दोस्तों, टनका, हिरना और पैंजनी पैरों में पहने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से
पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है? ऑप्शन है बोरला, बंगड़ी, मुर्किया या टड्डा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण। तो दोस्तों हम जानते हैं बोरला, बंगड़ी और टड्डा ये महिलाओं के आभूषण हैं। तो दोस्तों मुर्किया जो है, मुर्किया या मरकिया, ये पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंचलड़ी, हंसुली, हाली व तिर्निया किस अंग पर पहने जाते हैं? ऑप्शन है गला, सिर, कमर या बाजू। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, पंचलड़ी, हंसुली, हाली और तिर्निया किस अंग पर पहने जाते हैं? तो दोस्तों ये पहने जाते हैं गले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तिमणियों आभूषण कहाँ का है? ऑप्शन है नाक, कंठ, दांत या हाथ। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, तिमणियों आभूषण कहाँ का आभूषण है? नाक, कंठ, दांत या हाथ का? तो दोस्तों तिमणियों कंठ का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से मेख क्या है? पाँवों में पहने जाने वाला आभूषण, स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूंप, आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी या अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, मेख क्या है? तो दोस्तों मेख होता है स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूंप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से महिलाओं के पैरों के आभूषण कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके सामने खांच, अड़कनी, डोडी, बहरखों, चोप, चुन्नी, लटकन और खीवनी या लंगर, छड़, नेवरी, बिछुड़ी या कंदोरो, जंजीर, तागड़ी या वसन। जल्दी से उत्तर दीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन से आभूषण पैरों के आभूषण है महिलाओं के? तो दोस्तों इनमें से लंगर, छड़, नेवरी और बिच्छुड़ी महिलाओं के पैरों के आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सिर का आभूषण नहीं है? ऑप्शन है काचर, मेमंद, बोरला या पीपल पान। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन सा सिर का आभूषण नहीं है? तो दोस्तों पीपल पान सिर का आभूषण नहीं है। बाकी काचर, मेमद और बोरला तीनों सिर के आभूषण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने नामा, चौकी, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, ये नावा नहीं, इसे नामा कहा जाता है। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें उपर्युक्त दोनों इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है दांत, पैर, नाक या हाथ। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों चूपा आभूषण पहना जाता है दांत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है कान, हाथ, अंगुली या नाक। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों दामना आभूषण पहना जाता है अंगुली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है भुजा पर, सिर पर, कमर पर या पैरों में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, मेमंद कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों मेमंद पहना जाता है सिर पर। हमने सुना भी होगा कि माथेरी मेमंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, चौंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है कलाई में, मस्तक पर, नाक में या गर्दन पे। जल्दी से उत्तर दीजिए, चौंप आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों चौंप आभूषण नाक का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम बताइए। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से सिर से पैर तक का सही क्रम बताइए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं सिर से पैर तक का सही क्रम। दोस्तों बोर,
और टिड्डी बल को। बोर और टिड्डी बल को ये दोनों एक साथ है। ये दोनों सिर के आभूषण है। बिंदिया भी मस्तक यानी ललाट का आभूषण है। इसके बाद नथ आती है, नाक का आभूषण चूंप, ये दोनों नाक के आभूषण है। गलपट्टियों गले का आभूषण है और कड़ला पैरों का आभूषण है। तो यह ऑप्शन हमारा सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों, ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ऑप्शन है आपके सामने राजपूत, आदिवासी, जाट या गुज्जर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। ताराभात की ओढ़नी किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो दोस्तों ताराभात की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मादलिया पहना जाता है। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, मादलिया कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है गले में, कलाई पर, भुजाओं पर या ललाट पर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, मादलिया कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों मादलिया पहना जाता है गले में। आपने बहुत से लोगों को गले में ताबीज सा लटका हुआ देखा होगा, उसे मादलिया कहते हैं। इस आकृति का होता है ये दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने स्त्रियों के हाथों में, पुरुषों के कानों में, स्त्रियों के पैरों में या स्त्रियों के सिर पर। जल्दी से उत्तर दीजिए, तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों तेदड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, तिमणिया पहना जाता है। ऑप्शन है महिलाओं द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा गले में, पुरुषों द्वारा कान में या पुरुषों द्वारा बाजू पर। जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, तिमणिया कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों तिमणिया पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुर्कियाँ पहनी जाती है, मुर्कियाँ या मरकियाँ। ऑप्शन है आपके सामने कान में, हाथ में, नाक में या गले में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती है? तो दोस्तों मुर्कियाँ पहनी जाती है कान में। और किनके द्वारा पहनी जाती है दोस्तों? ये पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता की महिलाएं मृणमय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? ऑप्शन है कालीबंगा व बेराट, कालीबंगा व आहड़, कालीबंगा व नौह और कालीबंगा व गणेश्वर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों कालीबंगा और नौह सभ्यता की महिलाएं पत्थरों के आभूषण पहनती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग को सजने संवरने का अधिक शौक था? ऑप्शन है आपके सामने गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा या बेराट। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन सी सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कालीबंगा सभ्यता। बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने नथ, नेवणी, बारी या लौंग। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, किसका संबंध नाक से नहीं है? तो दोस्तों नेवणी आभूषण का संबंध नाक से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्त्रियों के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके सामने गोफन, फोगरी, मुर्की या गोगली। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, स्त्रियों की चोटी में गूंथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है गोफन। यह कहलाता है गोफन, गोफन नहीं गोफन कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। होलरा नामक आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने सिर पर, हाथ में, गले में या कमर पर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, होलरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों होलरा पहना जाता है गले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोखड़ी क्या है? ऑप्शन है कांच की कलाकृति जिस पर सोने की जड़ई हो, राजस्थानी जूती, जस्ते का बना पात्र या लाख की चूड़ियाँ। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, मोखड़ी क्या है? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों मोखड़ी है लाख की
चूड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है हाथों में, सिर पर, कान में या नाक में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों वल्य पहना जाता है हाथों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, चंपकली आभूषण पहना जाता है? ऑप्शन है गले में, कमर पर, सिर पर या हाथों में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, चंपकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों चंपकली आभूषण पहना जाता है गले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बजंटी, लटकन, लौंग, चुन्नी इत्यादि आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? ऑप्शन है सिर पर, नाक में, पैर में या फिर कान में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों बजट्टी, लटकन, लौंग और चुन्नी ये नाक के आभूषण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कान का आभूषण नहीं है? ऑप्शन है पीपल पन्ना, सुरलिया, अंगूठिया या गोखरू। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, निम्न में से कान का आभूषण नहीं है। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों गोखरू है जो कान का आभूषण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता? ऑप्शन है तिमणिया, हंसली, हथपान और चंपाकली। जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना नहीं जाता? तो दोस्तों हथपान है, यह महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है कान में, कलाई पर, नाक में या पैर में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, गोखरू कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, गोखरू पहना जाता है कलाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आंवला क्या है? ऑप्शन है गले का आभूषण, सिर का आभूषण, पैर का आभूषण या कमर का आभूषण। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, आंवला क्या है? तो दोस्तों आंवला है सिर का आभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, पुरुषों द्वारा या विधवाओं द्वारा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? तो दोस्तों कटकी वस्त्र पहना जाता है अविवाहित युवतियों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है नाक में, कान में, सिर पर या बाजू में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, सुरलिया कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों सुरलिया कहाँ पहना जाता है? सुरलिया पहना जाता है कान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आत्म सुख से क्या आशय है? ऑप्शन है अविवाहित आदिवासी युवतियों एवं बालिकाओं की ओढ़नी, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र या तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र या भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, आत्म सुख क्या है? तो दोस्तों आत्म सुख है तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेमद क्या है? ऑप्शन है पुरुषों का अंग वस्त्र, सिर का आभूषण, बिल्लों की चूनड़, नाक का आभूषण। जल्दी से उत्तर दीजिए, मेमद क्या है? तो दोस्तों मेमद है सिर का आभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गौरबंद आभूषण क्या है? ऑप्शन है राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का आभूषण, पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण, राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का आभूषण या फिर ऊँट के गले का आभूषण। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, गौरबंद क्या है? तो दोस्तों गौरबंद ऊँट के गले का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमरशाही क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, अमरशाही क्या है? ऑप्शन है चप्पलों का प्रकार, जूतों का प्रकार, गहनों का प्रकार या पगड़ी का प्रकार। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, अमरशाही क्या है? तो दोस्तों अमरशाही एक पगड़ी का प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है ठमड़ा, दनक, मोठड़ा या पोमचा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, को है यह एक ओढ़नी का प्रकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा कौन सी है? ऑप्शन है कुर्ता, पायजामा,
साफा या रुमाल? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं साफा है परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है ओढ़नी के रूप में, कमर पर बांधने के लिए, शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ते के समान, या कलाई में चूड़ियों के समान। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किस प्रकार किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों कांचली का प्रयोग किया जाता है शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, टड्डा क्या है? ऑप्शन है आपके सामने कड़ा, पाजेब, बाजूबंद या बिछिया। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। टड्डा क्या है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों टड्डा एक प्रकार का कड़ा है जो भुजा के बांधा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान में पुरुषों के आभूषण कौन से है इसमें से? ऑप्शन है आपके सामने चेन, कड़ा, मुर्किया, ये सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। पुरुषों का आभूषण इनमें से कौन सा है? चेन, कड़ा, मुर्किया या ये सभी? तो दोस्तों पुरुषों के आभूषण ये सभी आभूषण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? ऑप्शन है तकिया, अचकन, बिछिया या गोखल। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तकिया, अचकन, बिछिया या ये गोखरू होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। पैरों की उंगलियों में पहना जाने वाला आभूषण, तो दोस्तों पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहनी जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने मादलिया, अरसी, रखन या पाइकी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। उसे पैकी नहीं, ये चेकी होना चाहिए दोस्तों। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। हाथ की उंगलियों में पहना जाने वाला अंगूठी, तो दोस्तों हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं? अरसी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुर्कियाँ शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? ऑप्शन है गर्दन, कान, मस्तक या पाँव। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। मुर्कियाँ शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? तो दोस्तों मुर्कियाँ पुरुषों के कान का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुहाग का प्रतीक है? ऑप्शन है बोरला, रखड़ी, टीका या उपयुक्त सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा सुहाग का प्रतीक है? ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये सभी सुहाग के प्रतीक हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उम्मेद शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहज शाही ये सब क्या हैं? ऑप्शन है महिलाओं के नवलखा हार के प्रकार, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ, कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं या पैलेस ऑन व्हील में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। ये सब क्या हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये सब है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुख्तरी वस्त्र क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, या फिर ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र या ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। बुख्तरी क्या है? तो दोस्तों बुख्तरी होता है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी और तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी का प्रचलन किसमें है? ऑप्शन है विधवा महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में, आदिवासियों में या उपयुक्त सभी में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यह प्रचलन है आदिवासियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। साफे के लिए प्रसिद्ध शहर, तो दोस्तों साफे के लिए प्रसिद्ध शहर है जोधपुर। जोधपुरी साफे फेमस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कछाबू वस्त्र पहना जाता है। ऑप्शन है आदिवासी पुरुषों द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा,
आदिवासी महिला एवं पुरुष दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यह वस्त्र पहना जाता है आदिवासी महिलाओं द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में दशहरा के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मीठड़ी, मदिल, अदिल या होजड़ी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। राज्य में दशहरा के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस पगड़ी को कहा जाता है मदिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, चीड़ का पोंचा, केरी भात का पोंचा, गुलाबी पोंचा या तारा भात का पोंचा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी, तो दोस्तों इसे कहते हैं चीड़ का पोंचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राज्य में पोंचा प्रसिद्ध है। पोंचा कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उदयपुर, अलवर, जोधपुर या जयपुर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, पोंचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पोंचा प्रसिद्ध है जयपुर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? ऑप्शन है मीठड़ी, तारा की पगड़ी, गुलाबी पगड़ी या मदिल की पगड़ी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी, तो दोस्तों मीठड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। और हमने थोड़ी देर पहले देखा मदिल कब पहनी जाती है दोस्तों? दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी कहलाता था। ऑप्शन है कटक, कटारा, फटका या पटका। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है उसे पटका कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र लहर का पोंचा व ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। समुद्र लहर का पोंचा एवं पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों समुद्र लहर का पोंचा एवं ओढ़नी प्रसिद्ध हैं जयपुर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, तारा भात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रचलन है। ऑप्शन है ब्राह्मण स्त्रियों में, राजपूत स्त्रियों में, आदिवासी स्त्रियों में या विधवाओं में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, तारा भात की ओढ़नी का प्रचलन किसमें है? तो दोस्तों तारा भात की ओढ़नी का प्रचलन आदिवासी स्त्रियों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावली भात की ओढ़नी कहलाती है। ऑप्शन है कटकी, फटकी, मदिली या अदिली। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। पावली भात की ओढ़नी क्या कहलाती है? ऑप्शन है कटकी, फटकी, मदिली या अदिली। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फावली भात की ओढ़नी कहलाती है कटकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंगरखी को यह भी कहते हैं। ऑप्शन है अंगोछा, पंछा, युगतरी और पेशवाज। सॉरी दोस्तों यह युगतरी नहीं, यह है बुगतरी। चलिए उत्तर दीजिए जल्दी से दोस्तों, अंगरखी को और क्या कहते हैं? तो दोस्तों अंगरखी को और क्या कहते हैं? बुगतरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नरमुखा आभूषण है। ऑप्शन है आपके सामने, हाथ का, सिर का, मुंह का या गले का। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, नरमुखा कहाँ का आभूषण है? तो दोस्तों नरमुखा हाथ का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, फुलरी आभूषण है। ऑप्शन है पुरुषों में हाथ की अंगुली का, महिलाओं में हाथ का, पुरुषों में गले का या महिलाओं में पैर की अंगुली का। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, फुलरी कहाँ का आभूषण है? तो दोस्तों फुलरी महिलाओं में पैर की अंगुली का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फालियो, घुमालो, लपेटो, अमलो आदि किसके नाम है? ऑप्शन है आपके सामने, पायजामा के, पगड़ी के, कमर के आभूषण के या साड़ी के। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, ये किसके नाम है? बिल्कुल सही दोस्तों, यह पगड़ी के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दातिया क्या है? ऑप्शन है कृषि कार्य में प्रयुक्त एक औजार, महिलाओं का एक आभूषण,
पुरुषों की दाढ़ी के लिए कपड़ा और पुरुषों के कमर में तलवार बांधने के लिए कपड़ा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। दातिया क्या है? तो दोस्तों दातिया है पुरुषों के दाढ़ी के लिए एक कपड़ा। और दोस्तों पुरुषों के कमर में तलवार बांधने के लिए जो कपड़ा होता है वो हमने अभी देखा था, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है पटका। और कृषि कार्य में प्रयुक्त औजार उसे दातिया अपन देसी भाषा में कहते हैं। बाकी दातिया किसे कहा जाता है दोस्तों? पुरुषों की दाढ़ी के लिए कपड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दामना क्या है? ऑप्शन है हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं का घाघरा, हाथ के अंगुली का एक आभूषण, पुरुषों का तलवार बांधने का साफा और आदिवासी युवतियों की चुनरी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, दामना क्या है? तो दोस्तों दामना है हाथ की उंगली का एक आभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कॉपिन क्या है? ऑप्शन है अफीम की एक किस्म, ऊँट का एक आभूषण, तलवार का एक प्रकार या सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, कॉपिन क्या है? तो दोस्तों कॉपिन है सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूबा भड़को क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, खेतों में उगने वाली एक खरपतवार, ऊँट के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी, पकाई हुई बाजरे की खिचड़ी और स्त्रियों के सिर का आभूषण। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, सूबा भड़को क्या है? तो दोस्तों सूबा भड़को स्त्रियों के सिर का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पत्तों संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने, बाजरे के कटे पौधों का ढेर, पशुओं की जुगाली, स्त्रियों के कान का आभूषण या ऊँट एवं बैल की जोड़ी। एक पत्तों किससे संबंधित है दोस्तों? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों एक पत्तों संबंधित है स्त्रियों के कान के आभूषण से। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस वसन का संबंध पुरुषों से नहीं है? ऑप्शन है आत्म सुख, धुंधी, नानड़ा। यह तीनों ही ऑप्शन है दोस्तों, इसमें जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, किस वसन का संबंध पुरुषों से नहीं है? वसन अर्थात वस्त्र। तो दोस्तों आत्म सुख, धांधी, धुंधी ये दोनों पुरुषों के वस्त्र हैं। तो नानड़ा पुरुषों का वस्त्र नहीं है, तो यह पुरुषों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन स हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है और नेकलेस से बड़ा तथा भारी होता है? ऑप्शन है आपके सामने, टुस्सी, टाका और सुरलिया। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों टुस्सी जो होता है वह गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कौन कौन से हैं? कौन सा है निम्न में से? ऑप्शन है लुगड़ा, रेनसाई, चूनड़ या उपयुक्त सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। तो दोस्तों ये सभी वस्त्र आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? ऑप्शन है पुरुष, ऑप्शन है आपके सामने, पुरुष, नवयुवक लड़का, बालक या महिलाएं। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, कछाबू कौन पहनता है? तो दोस्तों कछाबू पहनते हैं महिलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है सिर पर, हाथों में, कान में या नाक में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, वल्ल्या कहाँ पहना जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वल्ल्या पहना जाता है हाथों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र कौन सा है? जामसाई साड़ी, नांदना, कटकी या उपयुक्त सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र कौन सा है? तो दोस्तों ये सभी आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? ऑप्शन है अंगरखी, चोगा, अचकन या उपयुक्त सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, अंगरखी, चोगा, अचकन या उपयुक्त सभी पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। तो दोस्तों ये सभी वस्त्र पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? ऑप्शन है अंगुली, कान, गला, हाथ,
जल्दी से उत्तर दीजिए। अंगुली, कान, हाथ या गला। तो दोस्तों ये सभी आभूषण हैं कान के आभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न में हमें कपड़ों और गहनों को उनके अन्य नामों और प्रकार से मिलान करना है। जल्दी से मिलाइए दोस्तों, जल्दी से मिलान कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम मिलाते हैं। अंगरखी को और क्या कहते हैं दोस्तों? हम जानते हैं अंगरखी को युगतरीफी कहते हैं। और ताराबात की ओढ़नी एक प्रसिद्ध नाम है। और फलिया की पगड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों कि सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है गर्दन में, कान में, पैर में या कलाई में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। सुरलिया कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों सुरलिया पहना जाता है कान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये हम देख चुके हैं दोस्तों, चंपाकली गले में पहना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से माथे पर बनने वाला आभूषण कौन सा है? ऑप्शन है हालरो, गोखरू, आंवला या रखड़ी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। माथे पर बनने वाला आभूषण, तो दोस्तों हम जानते हैं रखड़ी माथे पर पहनी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शीश फूल नामक आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन है गर्दन, कान, सिर या नाक। जल्दी से उत्तर दीजिए। शीश फूल कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह सिर पर पहना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों, कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है कमर पर, कान में, नाक में या पैर में। जल्दी से उत्तर दीजिए। कंदोरा कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों कंदोरा कमर में पहना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तिमणिया कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तिमणिया कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये हम देख चुके हैं, यह महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमें सुमेलित करना है। जल्दी से मिलान कीजिए दोस्तों, जल्दी से मिलान कीजिए, जल्दी से मिलान कीजिए दोस्तों। चलिए हम मिलान करते हैं दोस्तों। तो सिर से संबंधित क्या है दोस्तों? मेहमद जो है वह सिर से संबंधित है। गले से संबंधित दोस्तों क्या है? हंसली या हंसुली गले से संबंधित संबंधित है। रमजोल दोस्तों पैरों में पहना जाता है। और कमर में कणकती पहना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों हम देख चुके हैं माथेरी मेहमद, मेहमद सिर पर पहना जाता है। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? ऑप्शन है टीका, बुली, टोटी या रमजोल। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। कान पर कौन सा पहना जाता है आभूषण? तो दोस्तों बिल्कुल सही, टोटी कान में पहना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के किस अंग पर राजस्थान की महिलाएं घोंघरू पहनती है? ऑप्शन है आपके सामने, गला, हाथ, कलाई या सिर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। कहाँ पर घोंघरू पहना जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों घोंघरू पहना जाता है कलाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है ललाट पर, पैरों में, कलाई पर या कान में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। लूंग कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों लूंग कान में पहने जाते हैं। और आपने पहले देखा होगा लौंग, तो दोस्तों लौंग नाक का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है बोरला, मुर्कियाँ, दहा या बंगड़ी। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये भी हम पहले देख चुके हैं कि मुर्कियाँ जो है यह पुरुषों का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, चूंप नामक आभूषण का संबंध किससे है? जल्दी से उत्तर दीजिए। चूंप नामक आभूषण का संबंध किससे है दोस्तों? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं चूप का संबंध है दांत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? ऑप्शन है साड़ी, अचकन, पगड़ी या अंगोछा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि राजस्थान की मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक पगड़ी को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बाहरी आभूषण
कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है गले में, नाक में, कानों में या कलाई में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, बारी कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों बारी आभूषण पहना जाता है नाक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीकर का पाटीदार गांव किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पगड़ियों के लिए, लूंगों के लिए, पोमचा के लिए या साफों के लिए। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, किस लिए प्रसिद्ध है सीकर का पाटीदार गांव? तो यह है लूंगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नांदड़ा नामक लहंगे का प्रचलन किसमें है? ऑप्शन है राजपूतों में, आदिवासियों में, ब्राह्मणों में या संपन्न परिवारों में। जल्दी से उत्तर दीजिए, नांदड़ा नामक लहंगे का प्रचलन किसमें है? तो दोस्तों नांदड़ा का प्रचलन है आदिवासियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है सीकर, जयपुर, कोटा और सवाई माधोपुर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, सूट की साड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सूट की साड़ियों के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? ऑप्शन है ओगणिया, आड़, मादलिया या तेवटा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन सा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? तो दोस्तों ओगणिया जो है यह गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? ऑप्शन है पानेरी, लड़ीदार, छापदार या जांगड़। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, ये ठावदार नहीं, यह ऑप्शन है छापदार। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? तो दोस्तों वह कहलाता था छापदार। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खोएतु वस्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, सहरिया जनजाति से या गरासिया जनजाति से। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों खोएतु वस्त्र संबंधित है भील जनजाति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पठेवड़ा संदर्भित है। ऑप्शन है परिधान, पगड़ी, आभूषण या दर्जन। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, पठेवड़ा किससे संबंधित है, क्या चीज़ है? तो दोस्तों पठेवड़ा परिधान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेला, झमेला, पीपल पन्ना, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? ऑप्शन है कान, गला, हाथ या पैर। जल्दी से उत्तर दीजिए, शेला, झमेला, पीपल पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? तो दोस्तों यह कान के आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमजोल आभूषण मध्यकालीन भारत में शरीर के किस भाग से संबंधित हैं? ऑप्शन है कमर, नाक, पैर या अंगुली। जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों रमजोल पैरों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लुगड़ा एक प्रकार के किसका प्रकार है? धोती का, घाघरे का, ओढ़नी का या साफे का। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, लुगड़ा किसका प्रकार है? तो दोस्तों लुगड़ा ओढ़नी का प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंवरी कहलाती है। ऑप्शन है विधवा स्त्री की ओढ़नी, दुल्हन की ओढ़नी, भील स्त्रियों की ओढ़नी या आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों पंवरी कहलाती है दुल्हन की ओढ़नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गद्दीस पहनी जाती है सर पर, हाथ में, गर्दन में या शरीर के ऊपरी भाग में। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, गद्दीस कहाँ पहनी जाती है? तो दोस्तों गद्दीस पहनी जाती है सिर पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और दोस्तों आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।